स्वागत है आप सभी का AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। ये जो तस्वीरें अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। पोस्टर और बैनर से आपको साफ पता चल रहा होगा कि ईद की नमाज के बाद मुसलमानों ने पोस्टर और बैनर लहराते हुए सरकार से ये मांग की है कि देश में गाय को राष्ट्र पशु का दर्जा मिले, यहाँ तक कि गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने की भी बात की जा रही है। यानी पहली बार इस देश में हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा रहा हो, उनके चुनाव के हर एक मैनिफेस्टो में जो अहम मुद्दा रहा हो, जिस पर उनके नेता चुनाव के दौरान बयान देते रहे हो, उसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही हो और कोई भी नेता इस तरह की मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि AIMIM के नेता असीम वकार ने खुलकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, इन तमाम नेताओं को खुली चुनौती भी दी है और कहा है कि अगर उनमें हिम्मत है तो उनकी इस बात का समर्थन करें कि वो गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग करते हैं। लेकिन अभी तक आपको बता दें कि बीते दिन CM योगी आदित्यनाथ ने मऊ में, उत्तर प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित किया। उनके काफी बयान वायरल हो रहे हैं। उनके ऐसे बयान वायरल हो रहे हैं कि अब कोई खुली जीप में पिस्तौल लेकर हिंदुओं को डरा नहीं सकता। मतलब हिंदुओं को डरा नहीं सकता, बाकी लोगों को क्या डरा सकता है? ये लोग पूछ रहे हैं सवाल योगी आदित्यनाथ जी से कि क्या सुरक्षा की गारंटी सिर्फ हिंदुओं की है? इस देश में जो अल्पसंख्यक समाज है, मुस्लिम है, जैन है, पारसी है, बौद्ध है, क्या उनको कोई भी डरा धमका सकता है? इन सब पर तो बात करेंगे। ये सवाल तो पूछे ही जा रहे हैं CM योगी से। लेकिन सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि जब इतनी चीजों पर बात योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं अपनी सभा में और वो हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, लेकिन गाय की सुरक्षा पर कोई बात क्यों नहीं कर रहे? अब जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जाकर के गाय को न कटने देंगे, न गाय को बिकने देंगे, गाय की राजनीति वहां पर हुई थी और पश्चिम बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद अब जिस तरह से मुसलमानों ने यह फैसला लिया बकरीद से पहले, क्योंकि आपको बता दें कि अगर मुसलमान इस तरह का फैसला नहीं लेते, अगर मुसलमानों ने खुल करके गाय को बचाने के लिए ये पोस्टर और बैनर नहीं लहराए होते, तो अब तक मुसलमानों को के खिलाफ इसी देश के टेलीविजन से नफरत फैलाई जा रही होती। गोदी मीडिया लगातार आस्था के नाम पर हिंदुओं को भड़का रहा होता। लेकिन अब उसकी मजबूरी ये हो गई है कि वो करे तो करें क्या। और मुसलमानों ने फैसला कर लिया कि वो ना उन्होंने गाय की खरीदारी की और ना ही गाय की कुर्बानी की, गाय को बचाने की बात की है। लेकिन अफसोस की बात यह है, चुनौती मिलने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह की बयानबाजी करने से बच रहे हैं। क्यों आखिर वो गाय को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिलवाना चाहते हैं? आपको बता दें कि बीजेपी के एक नेता शाहनवाज हुसैन का बयान आया था और उन्होंने भी ये कहा था कि कुछ चालाक मुसलमान ऐसा कर रहे हैं। मतलब जो गाय के समर्थन में पोस्टर लहरा रहे हैं, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का हम सम्मान करते हैं, इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलवाया जाए, उसको लेकर शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि ये जो कुछ चालाक लोग हैं ना, ये ऐसा काम कर रहे हैं। इनको पता होना चाहिए कि गाय को जब पशु ही नहीं मानते तो राष्ट्र पशु कैसे बनाया जाए। मतलब ये लोग देखिए किस तरह के बयान दे रहे हैं कि हम गाय को राष्ट्र पशु मानते ही नहीं है। तो फिर उसके बाद जवाब में मिला कि ठीक है, राष्ट्र पशु नहीं मानते हैं, माता मानते हैं, तो गाय को राष्ट्र माता ही का दर्जा ही दिलवा दीजिए। इस पर पूरी तरह से खामोश है। और दूसरा बड़ा सवाल यह है दोस्तों, बीजेपी, जब हमने शुरुआत में ये बात कही कि गाय वाले मुद्दे पर, जो उनका फेवरेट मुद्दा कहा जा सकता है, उस पर ही बीजेपी क्यों खामोश है? क्योंकि इस बात से पता चलता है कि जिस तरह से शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के बाद जो सामने आदेश आए, जो कानून तय किया कि साहब 14 साल के बाद गाय को बेचा जा सकता है, इस पर भी शुवेंदु अधिकारी को नेताओं ने, विपक्षी नेताओं ने घेरा है कि क्या माता जो है गाय, वो 14 साल तक के लिए ही है। ये संजय सिंह का आप ट्वीट भी देख सकते हैं। उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए हैं कि बीजेपी की ये नफरती राजनीति आप देखिए कि 14 साल तक तो माता हो जाती है गाय और उसके बाद माता क्या नहीं रहती है? इस तरह के सवाल खड़े किए हैं। ये आप देखिएगा, ये आपकी स्क्रीन पर संजय सिंह का ट्वीट, गौ माता की उम्र 14 साल हो जाए तो उसको काटने में बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं। घृणा आती है बीजेपी की घटिया राजनीति से। गाय को मां कहने वाले भाजपाई किस बिल में छिपे हैं? क्या मां बूढ़ी हो जाने पर तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म? भाजपाइयों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गाय काटने की इजाजत देने की?
तो बहरहाल तमाम सवाल उठ रहे हैं, पूरे देश से ये मांग उठ रही है, लेकिन पूरे देश से मांग उठने के बावजूद भी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। क्यों आखिर ऐसा? क्योंकि जो उनका फेवरेट मुद्दा है उस पर भी वो खामोश है। गाय को बचाने के क्या समर्थन में नहीं है? गाय को नहीं चाहते कि वो राष्ट्र पशु बने। और यहां तक कि इस तरह के उनके प्रवक्ता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या गाय जब राष्ट्र पशु बनेगी तभी गाय को काटने से मना किया जाएगा, तभी आप बचेंगे? आस्था मतलब कोई चीज नहीं है। देखिए मुद्दे को कैसे दूसरी तरफ को भड़काया जा रहा है, जबकि इस देश में पहले से ही, और इस बार अब अभी तो राष्ट्रमाता घोषित भी नहीं हुई, राष्ट्र पशु घोषित भी नहीं हुई गाय, उसके बावजूद भी मुसलमानों ने खरीदने से मना कर दिया, कुर्बानी करने से मना कर दिया। मना तो कर दिया, लेकिन इसके और आगे बढ़ करके उसकी सुरक्षा के लिए ये मांग की जा रही है, जिसको स्वीकारा नहीं जा रहा है। आपको क्या कहना है दोस्तों? क्या सिर्फ गाय के नाम पर राजनीति होती है, या वाकई इन लोगों को गाय में आस्था भी है? जो राजनीति करते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। बाकी कोशिश यही है कि इस देश में अमन चैन भाईचारा बना रहे। जिस तरह से आस्था का सम्मान हो रहा है, इसी तरह से एक दूसरे के की धार्मिक जो आस्था है उसका सम्मान इस देश में होता रहना चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।